नागरिकों में से अपने आप को एक होने का गर्व और हर्ष भी होता है। गर्व और हर्ष इस बात का कि सरकार चाहे कोई भी हो, पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर सभी सरकारों ने काम किया। चाहे 1996 में जब भैरों सिंह जी शेखावत साहब की सरकार थी और राजेंद्र राठौड़ साहब तब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री थे, तब पहली बार राजस्थान में बीपीएल मरीजों के लिए फ्री इलाज की सुविधा शुरू हुई। उसके बाद जब अशोक गहलोत जी 2008 से 13 का समयकाल उसमें निःशुल्क दवा योजना शुरू करी और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो भामाशाह योजना शुरू करी, उससे जो राजाखेड़ा वाले विधायक कह रहे थे कि 3 स्टार 5 स्टार, तो सबसे पहले राजस्थान के नागरिक ने 3 स्टार 5 स्टार हॉस्पिटल की सुविधा वसुंधरा जी के टाइम भामाशाह योजना से देखी। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लेकर आए और उसका राजस्थान सरकार ने कॉपी करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान में लागू करी, तो इससे भी राजस्थान की नागरिक जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सरकारें काम करते रहे और उसी क्रम में राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है। पर ये राइट टू हेल्थ बिल कैसे लेकर आई और क्या इसका आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा, ये तो आगे समय भविष्य बताएगा। पर मेरा माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कुछ विषय रखने का है। जैसे सेक्शन 4 पैरा सी में इन्होंने लिखा है बिल में कि टू डेवलप एंड इंस्टीट्यूशनलाइज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर हेल्थ टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल एंड वर्कर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। कि मतलब डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी, नर्सेज सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कहाँ से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जब हम देखते हैं कि पॉलिसी लेकर आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के सीएमएचओ अपने गृह जिले में नहीं लगेंगे। कई जगह तो इन्होंने पॉलिसी फॉलो कर दी और कई जगह अपनी मर्जी से पॉलिसी लगा ली। जब हम देखते हैं कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का पद 4 साल जब से सरकार आई है रिक्त पड़ा है, डॉक्टर प्रिंसिपल लगाए जा रहे हैं, तो कहाँ सरकार की गंभीरता दिखती है? कहाँ दिखती है सरकार की गंभीरता? जब डॉक्टर्स के ट्रांसफर धर्म के नाम पर होते हैं तो कहाँ गंभीरता सरकार की दिखती है? कहाँ गंभीरता दिखती है सरकार की जब हम देखते हैं कि किस तरह हमारे विधायक कोष की राशि का दुरुपयोग सीएमएचओ डॉक्टर्स द्वारा हुआ गया। मैं माननीय सभापति जी आपको एक उदाहरण दूंगा। हमसे कोविड के दौरान हमने लूणकरसर विधानसभा में 7 पीएचसी में 10 बेड प्रत्येक पीएचसी में, यानी 70 बेड और 70 बेडिंग, वो हमने विधायक कोष से अनुशंसा करी और उसमें 4,90,000 हमने अनुशंसा करी। फिर बाद में उन्होंने कहा एस्टिमेट बना के साहब 7,05,000 का, तो 7,05,000 जारी किए। अब आप देखिए कि उन 7 पीएचसी में 70 बेड पहुंचे पर बेडिंग नहीं पहुंची। तो ग्रामीण फोन करते हैं कि आपने विधायक कोटे से सिर्फ बेड भेजे। मैंने कहा नहीं, बेडिंग उस कोटे में साथ थी, तो साहब वो बेडिंग भी वहां नहीं पहुंची। ये मैं हाल बता रहा हूं कि कोविड में किस तरह चिकित्सा के नाम पर हमसे जो पैसा लिया गया और उसका किस तरह दुरुपयोग हुआ। क्या उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान सरकार से? और वो मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं। इसी तरह का हाल इन्होंने चिकित्सा में किया है। और ये राइट टू हेल्थ बिल क्या लेके आएंगे जब कोविड जैसे काल में इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ? मंत्री जी तो है, हमारा बीकानेर मेडिकल कॉलेज है, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है। पर हमने आज तक 4 साल में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री चाहे पूर्व के चाहे वर्तमान को कभी बीकानेर आते नहीं देखा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को हम लें कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। और डॉक्टर्स का आप कहां से व्यवस्थाएं करोगे? सबसे पहले तो राइट टू बिल से में आप ये लेकर आओ कि ग्रामीण अंचल में जो डॉक्टर हैं उनको साल 2 साल कहीं तो रहें। अब पीजी की सीट पूरे राजस्थान में बढ़ गई। डॉक्टर्स हर साल एमबीबीएस करते हैं, थोड़े 2-4 महीने गांव लगते हैं, पीजी हो जाती है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारे टाइम खेल चलता रहता है कि सीटें सारे टाइम खाली रहती है। कोई 2 महीने 4 महीने आए, किसी को पता ही नहीं डॉक्टर आया या गया। तो ये जब तक सरकार इस बेसिक इश्यू को सॉल्व नहीं करेगी तो राजस्थान में कितने ही राइट टू हेल्थ बिल है, ग्रामीण अंचल में ग्रामीण लोगों को परेशानी होना पड़ेगा। अब दूसरा विषय आपने और मैं रखना चाहूंगा माननीय सभापति जी, सेक्शन 3 पैरा पी में कि टू रेफरल ट्रांसपोर्ट बाय ऑल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स, कि मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों के द्वारा दी जाएगी। अब इसमें हाल बताऊंगा, हमसे कोरोना में हमने एम्बुलेंस दी विधायक कोटे से, सीएचसी लूणकरसर, सीएचसी नापासर, 13.5 लाख की दोनों जगह एम्बुलेंस वहीं खड़ी है। साल 1 हो गए, उसके टायर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल नहीं हो रहे कि भाजपा के विधायक द्वारा दी गई है तो पता नहीं जनता को लाभ मिल जाएगा।
कहां से आप उम्मीद करोगे राइट टू हेल्थ लाकर, जब आपके सोच ही ऐसी है कि आम जन को सुविधा सिर्फ राजनीति के कारण नहीं मिले, तो कहां से आम जन को सुविधा मिलेगी? ये क्लॉज आप ला रहे हो तो कहां आप सुविधा दे पाओगे ग्रामीण जन को? हम ये मांग रखते हैं आपके द्वारा कि 104 जननी एम्बुलेंस हम देना चाहते हैं, बहुत पीएचसी पे काम आए, पर उसका उपयोग ही नहीं। क्यों? सीएमएचओ और ये अधिकारी चाहते हैं कि ये आए ही नहीं। वो हर आदमी जिम्मेवारी से बचना चाहता है। यहाँ बिल तो बड़े बड़े ले आते हैं, पर जमीनी हकीकत जो हम रात दिन देखते हैं वो ये हकीकत है कि सरकारी में आप कितना ही राशि दे दो, उसका उपयोग नहीं होता। मैं सेक्शन 4 में पैरा ई में जो लिखा कि टू अलाइन ऑल हेल्थ सर्विसेज एंड स्कीम्स टू स्ट्रेंथन सिस्टम ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू एम्पावर फॉर प्रिवेंटिव। राजस्थान कितनी जाने जाती थी, पर हमने राजस्थान में अच्छा काम किया है। मलेरिया जैसी बीमारी पर काफी हद तक हमने इस पे कंट्रोल करा है। तो इसी तरह एनीमिया जो हम ग्रामीण अंचल में देखते हैं, माताएं बहनें फीमेल्स कितनी एनीमिया से ग्रसित है, उसके लिए बाजरा पीडीएस सिस्टम के द्वारा दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ में ये भी लेके आए ताकि उनमें एनीमिया की जो शिकायत है और कितनी मृत्यु उस एनीमिया के कारण कहीं ना कहीं होती है, उसको रोकथाम में मदद मिले। माननीय सभापति जी, सेक्शन 4 और पैरा एच में कि एक लिखा हुआ है कि टू एंश्योर देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिनायल टू एनीवन फॉर गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज। अब माननीय सभापति जी, इसमें कहूँ ये सरकार तो ले आई कि डिनाइल नहीं कर सकती सरकारी एजेंसियाँ कोई भी, पर मैंने अनेक बार देखा है हमारे बीकानेर में ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट होता है, उसको लोग लेके आते हैं, अब उसके पास ना आधार होता है ना कोई पहचान पत्र होता है, उसमें उसकी हमने सीटी और कई बार कराई तो पैसे देके कराने पड़ता है। उसमें कोई नियम नहीं है कि वहाँ पर उस आदमी का इलाज हो सके। सरकार ये बातें तो बड़ी बड़ी करती है, पर धरातल पर यह है कि उसको इलाज के लिए उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं कि उसके पास कि वो कार्ड नहीं है। हम ये निवेदन करेंगे कि इसमें जिसके पास चाहे कार्ड हो या नहीं हो, पर इमरजेंसी में सरकार ये शिथिलता दे कि उसकी जांचें तुरंत हो जिसमें एक्सीडेंट हो। मास कैजुअलिटी नहीं, साधारण कैजुअलिटीज भी बहुत होती है, एक एक दो जनों की, तो उसमें सुविधा मिले। सेक्शन 3 पैरा बी में आपने लिखा है टू अवेल फ्री ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज एंड ड्रग्स। अभी राजा खेड़ो वाले विधायक जी कह रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट का बिल्कुल ये सरकार अच्छा कदम लेकर आई। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो उन्होंने राशि बढ़ाई, उससे काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल से स्कीम में करने लगे, पहले जो मना कर रहे थे। पर मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो किडनी ट्रांसप्लांट जिन बीमारों ने कराया है उनके लिए पोस्ट ट्रीटमेंट सरकार ट्रीटमेंट जो चल रहा है किडनी ट्रांसप्लांट, साहब ये राइट टू हेल्थ है साहब, इसमें फिर साहब फिर हम जनता की क्या बात रखेंगे? लंबी सूची है, बहुत लंबी सूची, थोड़ा सा एक दो पंक्ति। और राइट टू हेल्थ में किडनी ट्रांसप्लांट जिन बीमारों ने कराया हुआ है, ठीक है, उस योजना के तहत चिरंजीवी योजना के तहत उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया, पर उसकी दवाइयां जो बाद में लेनी पड़ती है वो बहुत महंगी पड़ती है, गरीब आदमी उससे वहन नहीं कर पाता। मेरा माध्यम ये सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए भी दवाइयां फ्री में उपलब्ध कराए ताकि उन गरीब लोगों को इससे राहत मिल सके, क्योंकि 10 से 15 हज़ार की दवाई हर महीने उसके लिए बहुत भारी पड़ती है। सेक्शन 6 पैरा एच पॉइंट 1 में कि लिखा है कि टू एंश्योर क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज बाय प्राइवेट सेक्टर। अब साहब आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट करोगे? अब डायग्नोस्टिक सेंटर सर्विसेज आपने लिखा, माननीय सभापति जी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में आप जाओगे तो एक हॉस्पिटल की एक रेट है, दूसरी की दो, अनेकों रेटों का ऐसा फर्क है। और डायग्नोस्टिक सेंटर भी ऐसे हैं कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत जगह देखोगे ऐसी टेक्नीशियन बैठ जाता है और रिपोर्ट देता है और आदमी के साथ कितनी जान के साथ खिलवाड़ होता है। हम कल्पना ही नहीं करते कि बीकानेर में अनेक जगह गलियों में ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर खुले हैं, ऐसी लड़के बैठा दिया, पता नहीं उनकी क्या रिपोर्टें हैं क्या नहीं। ये डायग्नोस्टिक सेंटर पे भी सरकार कंट्रोल करे और उनकी रेट्स हैं वो बाहर डिस्प्ले होनी चाहिए। पर बड़े दुख के साथ है कि राजस्थान में मेरे ख्याल से शायद ही कहीं ऐसे सेंटर होंगे गिने चुने जहां प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने रेट डिस्प्ले करते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस की हमारे यहाँ क्या रेट है। और फंक्शंस ऑफ स्टेट हेल्थ अथॉरिटी आपने इस विषय में रखा। अब माननीय सभापति जी, ये स्टेट हेल्थ अथॉरिटी क्या करेगी? इसमें जो लिए सदस्य डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, चलो स्टेट की तो है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में कलेक्टर, सीओ, डिप्टी सीएमएचओ, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद, एससी, पीएचडी, इनको वैसे ही समय नहीं मिलता, ये तो वैसी औपचारिकता करते हैं। जिले में हमने कलेक्टर मीटिंग में देखे कार्य तो कुछ होते नहीं है, मीटिंग लेते हैं चले जाते हैं और भूल जाते हैं, ना कोई कार्य होते। ऐसा ही आपने आरएमआरएस बनाया हुआ है
मेडिकल कॉलेज बीकानेर में कमिश्नर इंचार्ज हैं हमारे, हमने तो कमिश्नर को कभी देखा नहीं मीटिंग लेते हुए, कभी बात करते हुए। मेरा निवेदन सरकार के माध्यम से रहेगा कि यदि RMRS को मेडिकल कॉलेज लेवल पर आप प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उस जिले से जितने विधायक हैं उनको अवश्य लें, ताकि कम से कम वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उठा सकें और कहीं ना कहीं आम जन को उससे लाभ मिले। पर सरकारें डरती है कि वो MLA लेगा तो कहीं ना कहीं बातें उठेगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी, तो सरकार इस जिम्मेवारी से बचती है। प्लीज समाप्त करिए। और माननीय सभापति जी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा कि हेल्थ इज डिफाइंड एज कंडीशन ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्रोप्राइटी। अब इसमें राइट टू हेल्थ बिल में मेंटल हेल्थ को लेकर कहीं बात ही नहीं रखी, जबकि बड़ी गंभीर बात है कि आज हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा मनुष्य इस चीज़ से प्रभावित है। हम जब गाँव में जाते हैं इतने लोग सुसाइडल टेंडेंसीज है, डिप्रेशन के शिकार है। सरकार योजना के दिक्कत में जो आ रही है उसमें 3-3 दिन तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए बीकानेर कैंसर सेंटर, जहां मेरे पिताजी डायरेक्टर रहे, 3-3 दिन तक कैंसर से पीड़ित बीमार खड़ा रहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन, उसका फोटो। कहां सरकार चिरंजीवी योजना की बढ़ाई की बात कर रही है, उसमें लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खड़े रहते हैं। बीकानेर में हम देखते हैं कि किस तरह सोनोग्राफी के लिए, और प्रेग्नेंट लेडीज है जिनकी सोनोग्राफी करानी है उनको 2-2 महीने बाद की डेट सरकारी हॉस्पिटल में दी जाती है। तो कहां राइट टू हेल्थ बिल सरकार की बात कर रही है। और मैं आपके माध्यम से बात को समाप्त करते इतना ही कहूंगा, राइट टू हेल्थ बिल यदि सरकार इस पर चर्चा करके ये विषय जरूर करे कि इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट सरकार बाई करती है पर उनका उपयोग नहीं होता, तो जो जिम्मेवार अधिकारी उसकी जिम्मेवारी तय की जाए, कैसे यदि सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स, महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लिए जाए उनका उपयोग हो। और मैं राइट टू हेल्थ बिल का इतना सही बात समझ में आती है क्या 2020-21 में बजटरी अलोकेशन हेल्थ के लिए इस प्रोविजन में था 11,000 करोड़ और सरकार 12,000 करोड़ के मोबाइल बांट रही है, तो सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य में कितनी गंभीर है दिख रही है। आपने बोलने का अवसर दिया और इसको जनमत के लिए भेजा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।